पहल से भरी हुई एक सड़क, जीवन शैली राजधानी के बीचों बीच आम सी लगने वाली गली में छुपा हुआ एक सराय, जिसके भीतर छुपा हुआ एक रहस्य जिसमें आम लोग अब तक अनजान हैं और एक बियर लेना चाहेंगे। तेरी की आज तो हमेशा से भी ज्यादा शोर हो रहा है। दूसरा आदमी बोलता है, अरे छोड़ो भी, चलो मत करो। काफी समय के बाद हम एक साथ इकट्ठे हुए हैं। कम से कम ये राहत की बात है कि हम सब सुरक्षित हैं और ये ऐसी जगह है जो जहाँ गिल्ड के लोग इकट्ठा होते हैं। और जिस मरीज का तुम इलाज कर रहे थे उसका क्या हुआ? उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। इन दिनों जड़ी बूटी मिलना उकाई मुश्किल है। टकला बोलता है, चलो ट्राई करते रहो। और भले ही ये जगह पुरानी है और यहाँ के लोग इकट्ठे होते हैं और अद्भुत है, और यही एकमात्र जगह है जो हम अपनी पहचान छुपा सकते हैं और बेझिझक अपनी बात कह सकते हो। बोलता है, ठीक है, एक पल के लिए यहाँ ध्यान दो और ये अच्छा खबर हो सकता है। आप मुझे बता सकते हैं कि क्या घोषणा है? या बॉस गिल्ड मास्टर? सच तो यह है कि मेरी तबीयत कुछ खराब हो रही है, इसलिए मैं अपना उत्तराधिकारी खोज रहा हूँ। हालांकि उत्तराधिकारी अभी थोड़ा बिजी है, इसलिए आज उसकी जगह एक प्रतिनिधि आया है। प्लीज आइए लेडी यूरिया फिरोज। बोलते हैं, नहीं, कोई कूलिंग गिल्ड मास्टर कैसे हो सकता है? मैं किसी भी हाल में इसे स्वीकार नहीं कर सकता। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ न कुछ चल रहा है। रियस बोलता है, यूरिया, यहाँ पर विरोध काफी ज्यादा है, इसलिए चलो हम यहाँ से चलते हैं। यूरिया बोलती है, रुको एक पल के लिए सीरियस। कोई बाहरी व्यक्ति अचानक गिल्ड मास्टर बनता है तो उनका विरोध करना स्वाभाविक है। लोग बोलते हैं, क्या तुम हमें इस्तेमाल करने के बाद धोखा दे सकते हो? और क्योंकि मैं एक अमीर विरोधी हूँ और ज्यादा होगा। खास तौर पर अगर वो घटना उसे याद आ जाएगा, उन्हें छिपाने पर मजबूर कर दिया जाता था। अतीत में रासायनिक शास्त्रियों को बहुत सम्मान दिया जाता था। कूलिंग ने सक्रिय रूप से उनके शोध का समर्थन किया। उनका मूल लक्ष्य था उन्हें बताना, लेकिन धीरे धीरे वो वैसे शोध अप्रकृत प्रयोग बना रहा है। वो समाज की कई जरूरतों से जुड़ी क्षेत्रों से काम करती है। फिर एक दिन वो केमिकल ब्लास्ट हो जाता है। क्या तुम लोग ठीक हो? क्या आप लोग को कहीं चोट नहीं न आई? प्रोफेसर बोलता है, मुझे कहीं चोट नहीं लगी है। वो देखो, मुझे रासायनिक की अजीब गंध आ रही है और जब मैं उसे सूंघने लगी तो उसमें से धुआं निकल आया, जिससे मैं घबरा गया और वो गिर पड़ा। लेकिन अजीब बात है कि मुझे जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। वो बोलता है, क्या रहस्यमय रिएक्ट रासायनिक शक्तियों की गिल्ड में चर्चा करने वाली बात है और मुझे पूरा विश्वास है रिजेक्ट एक क्रांतिकारी खोज है। इस समय दर्द कम करने के लिए सर्जरी के दौरान पुजारी को बुलाया जाता है, लेकिन गरीब आम लोग पुजारी को बुलाने का खर्च नहीं उठा सकते, इसलिए वे दर्द में बचने के लिए दवाइयों का उपयोग करते हैं और हमें इस दवाइयों को आम जनता में बांटना चाहिए। सभी लोग को एंटिंग से परिचय कराना चाहिए। आदमी बोलता है, एंटिंग कौन है? एंटिस लेडी से बोलता है, मैं तुम्हें सुई चुभाऊंगा क्योंकि तुमने एथियन लिया है, इसलिए तुम्हें कोई दर्द महसूस नहीं होगा। वो बोलती है, ठीक है। अरे वाह, सच में बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। बोलता है, सच में? लोगों ने खुशी जताई, यह कहते हुए कि एक नया युग शुरू हो गया है। हर बार चोट लगने पर दर्द महसूस नहीं होगा। ब्लैक कोट आला आदमी बोलता है, अब हमें पुजारियों से भीख नहीं मांगना पड़ेगा। लेकिन ऐसे भी लोग थे जो नाखुश थे। अब चलो इसे हाई प्रीस्ट को रिपोर्ट करते हैं। पुजारी थे कुछ दिन के बाद, हाँ वो भीड़ क्यों है? दयालु देवताओं, इन्फेंट के बच्चे हो। रासायनिक शास्त्री तो वो है जो शैतान को नगाड़ते हैं, जो उन्होंने एथन
मन कहा वो असल में हमें धोखा दे रहा था। अरे भगवान, कितना भयंकर है। मेरा माना जाता है कि ऐसे अजीब चीज हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। जो तो सही, हम ना रासायनिक शास्त्री को ऐसे छोड़ सकते हैं। हाँ चलो इस मौका का फायदा उठाएं, रासायनिक शास्त्रियों को सजाएं। तो हम अपनी आस्था देवता इवेल को देखते हैं। आखिरकार वो रासायनिक शास्त्री जिसमें एर्थन विकसित किया गया गायब हो गया और बाकी लोग को नकारा गया और वो भगोड़े बन गए। यहाँ तक कि कूलिंग ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया और कई रासायनिक शास्त्री ने अपना पेशा छोड़ दिया। यंग लेडी को रासायनिक शास्त्र के बारे में क्या पता। अगर वे उनकी पसंद के मुताबिक सेना नहीं बना पाएंगे तो शायद वो उन पर इल्जाम लगाएंगे और अब फिर से वो हमारी गिल्ड की मदद करना चाहती है, तो इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बोलती है ठीक है गार्ड मास्टर। लोगों में अब तक गिल्ड में टिकने रहने का कारण है उनके कौशल और पेशे के प्रति उनका लगाव और जिम्मेदारी की भावना, इसमें दूसरों की मदद करने के प्रति इच्छा। अगर मैं यह दिखा सकूं कि मेरी सोच और उनकी सोच मिलती है और मैं उसे समझा सकूं। दरअसल कुछ महीने पहले मेरी माँ को लगभग हो चुका था। यह एक अंदरूनी सर्जरी थी और किसी दुर्भाग्यपूर्ण किसी व्यक्ति ने धीरे धीरे उसे शीशम खिलाना शुरू कर दिया था। सौभाग्य की बात थी कि हालत बिगड़ने से पहले मैंने उसको बचा लिया। इस दौरान मैंने जड़ी बूटियों पर बहुत काम किया। अगर मैं इसे इस्तेमाल करना सीख लूंगा तो मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, ऐसे ही जैसे मैंने अपनी माँ को बचाया। अकला बोलता है तो इसलिए तुम्हारी रुचि रासायनिक शास्त्र में लगी है ना। अब बात समझ में आई, लेकिन बताओ तुम हमारे गिल्ड मास्टर के रूप में तुम क्या दे सकती हो। यूरिया बोलती है मैं अभी आपको समझाती हूँ। क्या आप वो देख सकते हैं जहाँ मैं इशारा कर रही हूँ। वो लोग देखने लगते हैं उस गमले पर। ये क्या है। गमले से जिसे लंबे समय तक उसे अनदेखा किया जा रहा था अचानक एक फूल खिल गया। आखिरकार क्या चल रहा है। यूरिया बोलती है मैंने इसे गॉड ऑफ ब्लेसिंग से खिलाया है। यह शक्ति के साथ कोई भी पौधे ऐसे नहीं है जिसे मैं खिलाने पर मजबूर ना कर सकूं। ब्लू शर्ट वाला आदमी बोलता है गॉड ऑफ ब्लेसिंग। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, सुना था कि फिरोज परिवार में खास शक्तियाँ वाले बच्चे पैदा हुए थे। हाँ मुझे याद है कि युवा ड्यूकस को तलवार की शक्तियाँ मिली थी। इसका मतलब है कि फिरोज के पास भी शक्तियाँ हैं। बोलती है गॉड ऑफ ब्लेसिंग से आप खुद के लिए भी जड़ी बूटियाँ उगा सकते हैं और आप लोग को जड़ी बूटियों को हासिल करने के लिए जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। सीरियस क्या आप बता सकते हैं जो मैंने आपसे पूछा। सीरियस सूटकेस लाता है और उसे खोलता है। वो चौंक जाते हैं। ओ माय गॉड, ये सब सोने के सिक्के हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा सोने के सिक्के नहीं देखे हैं। मैंने सुना है कि कई स्रोत प्रोटेस्ट कठिनाइयों से आपको जूझना पड़ा। यह बोलती है मैं पूरा सहयोग दूंगी, वो चाहे कुछ भी हो, केवल एक ही शर्त पर। आप पूरी निष्ठा के साथ हमारे साथ काम करेंगे। मैं बोलता है मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दूसरे बोलते हैं सेम टू यू। शर्ट वाला आदमी बोलता है अरे आपने अभी पुजारियों का विरोध नहीं किया था। अगला बोलता है अरे आप क्या कह रहे हैं। बॉस बोलती है तो फिर अब से हमारे गिल्ड का नेतृत्व नए गिल्ड मास्टर और उनकी सहयोग अच्छे से करेंगे। लोग तालियां बजाने लगते। हम आपकी देखभाल में भी। लेकिन यह बोलती है वो कौन व्यक्ति है जो इधर उधर घूम के चुपचाप देख रहा है, या उन्हें मुझसे सीधे कुछ कहना है। यंग मास्टर बोलता है मैं तो जल्दी ही लेडी यूरिया फिरोज से मिलने जाने वाला था, पर मुझे उम्मीद नहीं था कि वो खुद यहाँ आ जाएगी। जो भी हो यह तो भगवान का भेजा हुआ एक सुनहरा मौका है। आखिरकार एनियम को पूरा कर
कर सकता हूँ। एक दूसरी मंजिल का कार्यालय, चूँकि हमें गर्मी खत्म होने से पहले ये सब काम खत्म करने पड़ेंगे। और मैंने कुछ आइडिया तैयार किया है। इस बार मैंने सोचा है कि हम ठंडे और शुद्ध मौसम की तैयारी करेंगे और इस पे ध्यान लगाना होगा। बिल्कुल। फिर भी राजकुमार द्वारा बनाया हुआ हाउस ग्रीन वो बहुत शानदार था। सूर्य जमाई लेते हुए बोलती है, मुझे माफ करे।